राजेश गुप्ता जी, मेरा इस पे फिर एक काउंटर क्वेश्चन आपसे ये है कि जब सरकारें नौकरी नहीं दे सकती हैं तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसको तो बंद कर देना चाहिए। आप देखिए, जो गरीब है, किसानों के बेटे हैं, रिक्शा चलाने वालों के बच्चे हैं और इस तरह से जो गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को इस आस में शिक्षा दिलवाते हैं, बीएड कराते हैं, एमएड करवाते हैं, बीटीसी करवाते हैं, ग्रेजुएशन करवाते हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो फिर इसको नौकरी मिलेगी। तो जब वो नौकरी मिलेगी ही नहीं और नौकरी मिलनी ही नहीं है तो फिर ऐसी शिक्षा का काम क्या है? एक रविंदर जी, मैं यहाँ आपसे एक बात आपसे कहना चाहूंगा। जी। शिक्षा को हमने आज की तारीख में जो है शिक्षा को नौकरी से जोड़ दिया है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। जी। शिक्षा शिक्षा जो है व्यक्ति को अपने एक आत्म सम्मान की जिंदगी जीने के अनुसार उसकी जो है उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। हाउ टू राजेश जी, लिव। राजेश जी, हाँ राजेश जी, हाँ मैं हाँ। बीच में आपको रोकूंगा। जो आपने कहा कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं होना चाहिए, आत्मसम्मान से जीने की कला कैसे हो वो आना चाहिए। बात तो आपकी, मैं हाँ आपसे सहमत हूं। लेकिन हर हाँ जगह ये सिनारियो चेंज हो जाता है। हो सकता है हम मेट्रोज में रहते हैं, हमारे लिए आत्मसम्मान से हम कैसे जिए या हम और लोगों के साथ बातचीत कैसे कर पाए, इसके लिए हमारे लिए शिक्षा जरूरी है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो रिक्शा चलाते हम्म हैं, जो किसान हम्म हैं, उनके बच्चे किस हम्म लिए शिक्षा लेते हैं? उनके बच्चे तो इसीलिए शिक्षा लेते हैं कि ये पढ़ लिख जाएगा बच्चा तो इसको नौकरी मिल जाएगी, तो इसको रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा, इसको और इस तरह की मजदूरियां नहीं करनी पड़ेंगी, बेलदारी नहीं करनी पड़ेगी। उनका तो साहब एम ही सिर्फ यही है। उसको कैसे हम चेंज करेंगे? उनके लिए आत्मसम्मान तो यही है कि यदि उनको नौकरी मिल जाए। एक बात रविंदर जी, मैं आपसे इस बात से सहमत हूं। मैंने आपसे ये आपकी बात को काट नहीं रहा हूं। ये हमने जो है परसेप्शन ऐसा एक वातावरण हमने बना दिया है सब जगह। ऐसा एक माइंड सेट कर दिया, एक धारणा बना दी है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद, पढ़ लिखने के बाद हमें नौकरी मिल जाएगी और फिर आराम से हमारी जिंदगी गुजर बसर हो जाएगी। ये जो शिक्षा का आधार इस तरीके का नहीं होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जरूरी नहीं है व्यक्ति नौकरी ही ढूंढेगा, अपना खुद का काम भी कर सकता है। ऐसी उसके अंदर कैपेबिलिटी, ऐसी उसके अंदर कैपेसिटी, ऐसी उसके अंदर योग्यता और ऐसा उसका आत्मविश्वास हमको बनाना चाहिए। अगर सर वो आप कौन दूसरे देशों बनाएगा? की वो जो आत्मविश्वास है कि अपना आदमी हाँ बिजनेस कर सके, वो कौन बनाएगा? लोग कहते हैं, जब मैं बात करता हूं, कहते हैं साहब आप तो कह देते हैं एंटरप्रेन्योर बने, आप तो कहते हैं आप बिजनेस करिए, आप नौकरी देने वाले बनिए, लेकिन हम नौकरी दे कहां से? हमारे घर में तो रोटी खाने को पैसे नहीं और आप मुझसे कह रहे बिजनेस करें, तो वो सिखाएगा कौन? एब्सोल्युटली राइट, आपने सही सवाल पूछा है। वो शिक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो भी ऐसा ही हो चाहिए कि भाई हम उनको कैसे उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करें कि सरकार उनको जो है पढ़ लिख जाओगे तो सरकार उनको रोजगार चलाने के लिए, काम धंधा करने के लिए ऐसा कर्ज दे सकती है, लोन दे सकती है जिससे कि वो अपना काम कर सकें। और ये कैपेबिलिटी सरकार की ड्यूटी बनती है प्रोड्यूस करें। या जो अपना काम नहीं कर सकते हैं तो उनको दूसरे तरीके रोजगार के बहुत सारे काम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिक्शा पुलर का बच्चा रिक्शा ही चलाएगा और ऑटो ड्राइवर का बच्चा ऑटो ही चलाएगा, या जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो खेती ही करेगा। ऐसा परसेप्शन, कोई ऐसी धारणा कोई नहीं होनी चाहिए। ये बच्चे का ऊपर डिपेंड करता है वो किस फील्ड में कौन सा काम अच्छे ढंग से कर सकता है, और उसी के अनुसार हमको उसकी मदद, समाज को, सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए उस बच्चे की क्वालिटी के हिसाब से। तो राजेश जी, बात सारी समझ में आती है, आप जो कह रहे हैं वो भी, बट इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर, कौन करेगा? अगर रिक्शा चलाने वाले के बच्चा, आज देखिए पायलट भी हैं, आईएएस भी बन जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कितने हैं? लाखों में, करोड़ों में एक बच्चा होगा। करोड़ों रिक्शा चलाने वाले होंगे तो उसमें से एक बच्चा होगा जिसका बच्चा पायलट या आईएएस बन गया होगा या पुलिस इंस्पेक्टर बन गया होगा। मैं आपसे सहमत हूं। मैं ये कब डिनाई कर रहा हूं, जो वर्तमान व्यवस्था है शिक्षा की वो बिल्कुल गलत है और अव्यवहारिक हो गई है। उसका सिवाय जो है वो शोषण करने के बच्चों
सही ढंग से उनको आगे लाने में कामयाब नहीं। और एक खासकर जो गरीब इंसान है, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे किसान है, चाहे कोई दूसरे किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उनके बच्चे उस तरीके की प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और वो अपने ऊपर पैरों पे सही ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए देश जो है पिछड़ रहा है दिन पे दिन, डे बाय डे जो है हमारा देश जो है हर फील्ड के अंदर दूसरे देशों के कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे तो पीछे जा रहा है। मैं आपसे सहमत हूं इस बात से। तो इसके सरकारी जिम्मेवारी नहीं सरकारें अपनी सही ढंग से निभा पा रही है।